आर्थराइटिस आर्थराइटिस आर्थराइटिस, क्या है ये आर्थराइटिस? क्या गठिया को ही आर्थराइटिस बोला जाता है, या फिर आपके जोड़ों में जो सूजन हो रही है उसको आर्थराइटिस बोला जाता है, या फिर कहें कि आपको चलने फिरने में समस्या हो रही है सूजन आने के बाद, इन सब चीजों को आर्थराइटिस बोला जाता है। ठीक है, या फिर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है जो आपके जोड़ों में सूजन उत्पन्न कर रही है, या इन चीजों को आर्थराइटिस बोला जाता है। इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे। कृपया आप वीडियो को स्किप ना करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लीजिए। इस वीडियो में मैं वही सब चीजें आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस है क्या, पहले वो चीज समझेंगे हम। ठीक है, आर्थराइटिस की कंडीशन में फोटो यहाँ पे ये डिटेक्ट करने के लिए लगाया गया है कि है क्या एक्चुअल में वो कंडीशन। आपका जो हाथ है, हाथ के उंगलियां इस तरीके की हो रही हैं, या फिर आपको लंबे समय तक क्या हो रहा है, आपकी जो गर्दन है उसमें दर्द रह रहा है या सूजन हो रही है वहां पर, या फिर आपके जो बैक एक हो रहा है, या फिर कहें जो हमारा बैकबोन है, पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही है, या फिर आपके ये जो जोड़ है उंगलियों के इस तरीके के हो गए हैं, तो ये हो सकता है कि आपको हुआ है गठिया रोग। लेकिन उसको पहचाने कैसे? और ये ऐसा नहीं गठिया एक ही प्रकार का होता है, गठिया कई प्रकार का होता है, लेकिन मेनली जो हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है वो 3 प्रकार का है। वो चीज हम इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगी आपको, आप कृपया करके बने रहे मेरे साथ। सबसे पहली चीज हम आर्थराइटिस समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है आर्थराइटिस की? आर्थराइटिस इज अ कंडीशन एंड डिसीज प्रोसेस। आर्थराइटिस क्या है? एक प्रकार की स्थिति और बीमारी का एक प्रक्रिया है। इन द बोन, जो आपके हड्डी हैं उनमें क्या हो रहा है, बीमारी हो रही है। ठीक है, और उनके ज्वाइंट में, जो बोन और उनके ज्वाइंट में क्या है कि बीमारी हो रही है। बीमारी में क्या हो रहा है, सिंपल भाषा में समझिए, इट इज एन इन्फ्लामेशन वन और मोर ज्वाइंट। आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया, मैं इस चीज को मैंने हिंदी में भी डिटेक्ट किया है। आर्थराइटिस एक प्रकार की ऐसी समस्या है जिसमें हमारे शरीर में जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उसमें लंबे समय तक सूजन बने रहना, इस स्थिति को आर्थराइटिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्थराइटिस को ही हम गठिया बोलते हैं। ये आप समझ लीजिए कि जो गठिया रोग होता है उसमें क्या होता है, जो आपके शरीर के जो जोड़ हैं उसमें सूजन हो जा रही है। ठीक है, अब आपको गठिया हो गया है तो इसके लक्षण क्या है? मेनली 4 लक्षण आपको पकड़ने हैं अगर गठिया हुआ है। अगर आपके शरीर में ऐसी समस्या दिखाई दे रही है, जैसे आपके घुटनों में सूजन हो रही है, वह लंबे समय तक रह रही है, या फिर आपकी कलाइयों में क्या है कि जब मूवमेंट कर रहे हो कलाई का, तो वो क्या है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, वहां पर आपको टाइटनेस फील हो रही है, या फिर जब आप उठ के बैठ रहे हो तो क्या हुआ कि उठ के बैठने में इतनी ज्यादा टेंडरनेस महसूस हो रही है, लाइक मतलब हम उसको ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं, मतलब अकड़न टाइप की, जैसे शरीर अकड़ गया हो आपका, वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या हुआ, आपको हुआ गठिया रोग। ये 4 लक्षण जरूर दिखाई देंगे जिसको गठिया हुआ है। ठीक है, गठिया क्या है, हमारे शरीर के जोड़ों में क्या है, सूजन का होना ही गठिया कहलाता है। ठीक है, आप सबसे पहला लक्षण है जोड़ों में दर्द और अकड़न बनी रहेगी। जोड़ों में जो दर्द है वो अकड़न के साथ होगा, जैसे कि स्ट्रिचनेस, मतलब खिंचाव के साथ। ठीक है, जोड़ों के आसपास सूजन, जोड़ों के आसपास सूजन होगी, ये तो मेनली पहचान है ही गठिया की। लेकिन एक और पहचान है, आपके हाथ पैर और पीठ में अकड़न होगी। जब भी आप सोकर उठोगे या उठ के बैठोगे तो आपकी क्या है, हाथ पैर और पीठ में इतनी ज्यादा अकड़न होगी कि आपको बहुत ज्यादा असहनीय पेन हो सकता है। जोड़ों में लाली, मतलब कि जहां पर आपको सूजन हुई है जिस जोड़ में, तो उसमें क्या है, लालिमा देखने को मिलेगी, मतलब रेडनेस देखने को मिलेगी, जकड़न। ठीक है, और जोड़ों का गर्म रहना, जोड़ों का गर्म रहना देखिए, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या है, स्वेलिंग हुई है आपके किसी जोड़ में, वहां पर लालपन तो होगा ही, उसके साथ साथ जब भी आप टच करोगे तो उसमें क्या है, गर्माहट, वो हीट करेगा वहां से। तो ये हो चुका है आपको गठिया रोग। ठीक है, ये मेन पहचान है, जो स्वेलिंग रहेगी उसके साथ साथ, स्वेलिंग के साथ साथ वो इतना हीट करेगा कि आपको हीट महसूस भी होगी उस चीज की। ठीक है, तो हुआ है आपको गठिया रोग। अब गठिया रोग क्या
सिर्फ घुटने में ही सूजन होगी तो क्या उसी को गठिया कह देंगे या एक ही प्रकार का गठिया होता है? नहीं, हमें समझने की जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि घुटने में सूजन होगी है तो वही हाँ इसको पहचान ली कि गठिया रोग हो गया है, लेकिन नहीं, गठिया कई प्रकार का होता है, लेकिन मेनली जो इंडिया में पाया जा रहा है वो 3 प्रकार का है। कैसे, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए ये, देयर आर वेरियस टाइप फाउंड बट मोस्ट ऑफ द 3 टाइप्स कॉमन फाइंडिंग। वैसे कई प्रकार का गठिया, लेकिन जो मोस्टली जो पाया जा रहा है, या कहें जैसे लाख केस, जो लाख केस है हमारे 1 लाख केस में 80,000 जो केस हैं वो क्या है, इन गठियाओं से हो रहे हैं, इस प्रकार के गठिया हो रहे हैं। तो वो चीज में यहाँ पे दिखाई गई, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस, ठीक है। सबसे पहला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। 3 समझ लीजिए, रूमेटॉइड स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस भी अलग प्रकार का एक गठिया, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये 3 प्रकार के गठिया सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बारी बाई बारी क्या है डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहला देखते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ठीक है। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट लाइक फिंगर, उंगली में आपके क्या होगा, जो रूमेटॉइड, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है तो उसमें आपके किस किस एरिया में सूजन देखने को मिलेगी, इस प्रकार के समझिए, ठीक है। रिस्ट, फीट एंड एंकल विद later involvement of hip, knees, shoulders and neck. It is a disease synovial line of joint. अब हिंदी में समझिए इसको, उंगलियों, कलाइयों और पैरों के टखनों के जोड़ों की सूजन का सबसे गंभीर रूप बाद में कूलों और घुटनों और कंधों और गर्दन पर भी हो जाती है। यह जोड़ों की साइनोवियल परत की बीमारी है। साइनोवियल परत हम समझने के लिए कह सकते हैं जैसे कि दो हमारी, मान लीजिए ये हड्डी है, 2 हड्डी आपस में मूवमेंट करती है, ठीक है, ये घुटने की हड्डी है। अब इनके बीच में जो चिकनी चीज भरी होती है, ठीक है, ये मूवमेंट करने की हेल्प करती है, वो चीज क्या है, इसमें कम होगी, ठीक है। साइनोवियल लाइनिंग ऑफ ज्वाइंट, जो चिकनाहट की आपकी जो लेयर है उसकी ये डिसीज है। जब उसमें कोई कमी होगी तो आपके क्या होगा, जो आपके हाथ पैर के जोड़ हैं या फिर जो हमारी कलाइयां हैं उनमें क्या होगा, सूजन आएगी, तो वो आपका हुआ है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपको हुआ है क्या, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके सिम्टम क्या है, स्वेलिंग, स्टिफनेस पार्टिकुलर इन मॉर्निंग। स्टिफनेस मतलब अकड़न कब होगी, जब आप सोकर उठोगे तब आपको बहुत ज्यादा अकड़न होगी। वार्मथ और रेडनेस अराउंड ज्वाइंट, जो आपके ज्वाइंट हैं हाथों के, कोहनी के या फिर कहें घुटनों के, उनमें क्या है, गरम गरम फील होगा लालपन के साथ। पेन और टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब टाइटनेस बोल सकते हैं, टाइट टाइट हो जाएगा, दर्द होगा उस जगह पे। तो फिर ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन, ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है जो आपके जोड़ हैं उनमें सूजन हो जाएगा। ज्वाइंट स्टिफनेस, लाइक जैसे कि आप सोकर उठे हैं तो आपका उस टाइम क्या है, उठने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कमर की हड्डी या फिर कहे कि जब आप मूवमेंट कर रहे हो कलाइयों का तो वो आपको मूवमेंट कर नहीं पाओगे, दिक्कत होगी, ठीक है। ये है हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब दूसरा आर्थराइटिस किस प्रकार का है, ठीक है, रूमेटॉइड स्पॉन्डिलाइटिस। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, रूमेटॉइड स्पॉन्डिलाइटिस में अगर आपको दूसरे प्रकार का गठिया हुआ तो इसमें क्या होगा, उसमें तो आपके हाथ कोहनी जो छोटे छोटे जॉइंट थे उनमें दिक्कत हो रही थी। इसमें क्या है, रूमेटॉइड स्पॉन्डिलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्रा एंड सैक्रोइलियक जॉइंट। सैक्रोइलियक जॉइंट, वर्टिब्रा यहाँ पे कुछ नहीं है, आप समझिए, यह कशेरुका और सैक्रोइलियक जॉइंट के बीच की सूजन है, ठीक है। लाइक फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा या वर्टिब्रा पहले समझते हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। सैक्रोइलियक जॉइंट, यहाँ पर हमारी जो कमर की हड्डी होती है तो उसमें एक ज्वाइंट अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हम सैक्रोइलियक ज्वाइंट, वो आपस में जब अटैच होती है, ठीक है। ये आपकी जो रूमेटॉइड स्पॉन्डिलाइटिस है इसमें क्या होगा, उसमें आपके हर ज्वाइंट में सूजन आ रही थी, लेकिन इसमें मेनली ज्वाइंट में किस में मतलब सूजन देखने को मिली, रीढ़ की हड्डी में, जो कि क्या होगा, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ आपकी क्या है कि कमर के पीछे वाले हिस्से को भी
कवर करता जाएगा। या समझने के लिए कह लेते हैं ना, कभी कभी सुनने को मिला होगा कि उनकी हड्डी में गैप आ गया है। हड्डी में गैप नहीं, जो वर्टिब्रल कॉलम था, जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, बीच में यहाँ पर सूजन आने लगी, तो उसका क्या हुआ, इसकी दूरी और इसकी दूरी बढ़ने लगती है, तो उस चीज को बोलते हैं कि गैप आ गया है, रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड स्पॉन्डिलाइसिस। फिर है हमारा तीसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, इट इज नॉन इन्फ्लेमेटरी। इसमें क्या होगा, उन दोनों में सूजन देखने को मिलेगी, लेकिन ये गठिया, ये भी एक प्रकार का गठिया इसमें, लेकिन क्या है, सूजन नहीं देखने को मिल रही है हमें। इट इज एन नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसीज ड्यू टू कार्टिलेज डिजनरेशन। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, कार्टिलेज डिजनरेशन, वो मैं आपको बताऊंगी इस चित्र में। इट इज मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस अफेक्टिंग मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। मतलब मिलियन की मात्रा में लोगों में ये देखी जा रही है। मोस्ट अफेक्टिंग ज्वाइंट्स आर इन हैंड, नी और हिप स्पाइन। ठीक है, इसमें क्या होगा, कभी कभी सुना होगा आपने, उनकी हड्डियों में से कट कट की आवाज आती है, ये चीज है ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम उसको बोलते हैं। लाइक ये हमारी हड्डी है, ठीक है, ये हमारी हड्डी है, ठीक है, इसके बीच जो व्हाइट व्हाइट आप चीज देख रहे हैं, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। इस और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसमें क्या होता है, कार्टिलेज घिस जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हड्डी से हड्डी टकराती है और कट कट की आवाज आने लगती है। आपके चलते समय हड्डियों में से कट कट की आवाज आएगी, तो उसमें क्या होगा कि सूजन तो नहीं होगी, लेकिन पैरों के घुटनों में इतना दर्द महसूस होगा, क्योंकि जो चिकनाहट थी वो खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हड्डी से हड्डी टकरा रही है। अब हड्डी हड्डी आपस में सूजन उत्पन्न करेगी, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। ठीक है, तो मेनली ये 3 टाइप है हमारे आर्थराइटिस के। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे इसका वीडियो एक और बनेगा जिसमें सिम्टम, और अगर हो गया है तो उपाय क्या करें। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये 3 प्रकार के अर्थराइटिस देखने को मिलते हैं लोगों में, बस हमें समझने की जरूरत होती है कि हमें किस प्रकार का अर्थराइटिस। अगर आपको अर्थराइटिस हुआ है तो उसके लिए डॉक्टर कौन सा प्रीफर करे। कभी कभी क्या होता है कि हम जनरल मेडिसिन के पास जाते हैं, जनरल मेडिसिन का काम अलग है, लेकिन जो अर्थराइटिस का डॉक्टर है उसे रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसका इलाज पार्टिकुलर वही करता है, जड़ से बीमारी को वही पकड़ पाता है, क्योंकि उसने इस चीज में स्टडी कर रखी होती है, और लाइक उसका एक्सपीरियंस जो उस टाइम वो पेशेंट देख रहा होता है, उससे उसका एक्सपीरियंस भी होता है इन चीजों का। तो अगर आपको गठिया हुआ है या लग रहा है कि हमको गठिया की समस्या हो रही है, तो कृपया करके आप रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और अच्छे से अच्छा इलाज लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या है और कॉजेस क्या है। बाकी अगर आपको वीडियो समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि घुटनों में अगर सूजन आ गई है तो वही गठिया है, लेकिन नहीं। कभी कभी क्या होता है, उंगली में भी, सिर्फ एक पार्टिकुलर स्पेस के उंगली के जोड़ में भी सूजन आना ही गठिया कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पैरों में जब सूजन आएगी तभी गठिया होगा, नहीं। आप उस चीज को समझिए पहले, फिर आगे बढ़ाइए। बाकी